क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि तुम केस स्टडीज़ वगैरह जब तुम करते हो तो तुम प्रोविज़न ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यार कि कौन सा प्रोविज़न इसके अंदर आएगा, या फिर ये भी होता है कि अपन क्या है प्रोविज़न वगैरह या फिर क्वेश्चंस के आंसर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन अपन कोई पॉइंट्स कोई और आंसर के अंदर लिखाते हैं। ये तो मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी होता है। आज तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब 10 दिन बाद तुमने वो चैप्टर उठाया, तुम्हारे को बिल्कुल भी प्रोविजंस याद नहीं आ रहे, समझा हुआ सब है, कॉन्सेप्ट अपन को पूरा आता है लेकिन उसके बाद भी अपन को पॉइंट्स वगैरह याद नहीं आ रहे। कभी कभी तो ये होता है कि 5 पॉइंट है जैसे, तो फर्स्ट पॉइंट ही याद नहीं आ रहा तो बाकी भी याद नहीं आ रहे, या फिर 1-2 पॉइंट अपन भूल ही रहे हैं। 72 मार्क्स इन सीए इंटर लॉ। इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताऊंगा बेस्ट टीचर्स फॉर सीए इंटर लॉ। दूसरी चीज मैं तुम्हारे को बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेक्शंस या फिर चैप्टर्स। तीसरी चीज मैं तुम्हारे को बताऊंगा मेरी 25 मार्क्स कैसा है आउट ऑफ 30 इन एमसीक्यूज, ठीक है। चौथी चीज मैं तुम्हारे को बताऊंगा केस स्टडीज हैक, मतलब जो केस स्टडीज में प्रॉब्लम आती है उसको कैसे डील करना है। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा इतना बड़ा सिलेबस को याद कैसे करना है और अच्छे से कैसे रिवीजन करना है। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए लॉ के अंदर, और उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊंगा 15 मिनट और 3 घंटे में कैसे कैसे करना है। और जो लास्ट चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊंगा ना, पूरे यूट्यूब पे तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगी, और एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, तुम्हारे 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। जो लास्ट वाली टिप है यूट्यूब पर तुम्हारे को कभी कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी ना तो वहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन है, तुम्हारे को नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट क्या है। तो गारंटी बता रहा हूँ 5 से 10 नंबर इंक्रीज है जो एंड में बताऊंगा। देखो वीडियो की वैल्यू नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अगर ये सब चीज़ें मुझे एग्जाम से पहले कोई बता देता ना भाई, मेरे नंबर में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता, ड्रास्टिक। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे सिर्फ वीडियो देख के मत जाना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करना। साथ ही साथ लॉ के लिए मॉड्यूल खोल लो, उसका इंडेक्स खोल लो जहाँ पे चैप्टर्स है, वहाँ पे जो मैं चीज़ें बताऊँ जो तुम्हें अच्छी लगे वो लिखना ज़रूर। भाई ये तुम्हारी है ना लास्ट वीडियो होगी सीए फाउंड मतलब इंटर लॉ के लिए। इसके बाद तुम्हारे को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, मजा ही आ जाएगा। बेस्ट टीचर्स फॉर सीए इंटर लॉ। देखो ऊपर से अपन कोई भी टीचर देखते हैं ना अपन को बढ़िया ही लगता है क्योंकि वो भी बढ़िया ही बताते हैं। सबसे मेन रिव्यू कौन दे सकता है, जो उनसे पढ़ रहा हो यानी कि स्टूडेंट। तो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कमेंट सेक्शन के अंदर लॉ के लिए जिससे तुमने क्लासेस लिए उनका टीचर का नाम और रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख के जाना। मेरे ओपिनियन में मैं बताऊं तो अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स भाई बेस्ट रहेंगे सीए इंटर लॉ के लिए। एक चीज़ मैं तुम्हारे को बीच में वीडियो में एक और चीज़ बता रहा हूँ, चैप्टर 3, 4, 7 नहीं, चैप्टर 4, 7 और 10 ये 3 वीडियो है, आधे घंटे के अंदर मैंने शॉर्ट रिवीजन करा रखा है, बहुत शानदार। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन अभी इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। याद रखना ये चीज़, कहीं तुम बाद में भूल जाओ, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में अब बात करेंगे अपन लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस, टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स। देखो चैप्टर्स की मैं बताऊँ ना, चैप्टर अपने पास 3, 4, 7, 9, 10 ये तो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है अपने पास अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेक्शंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं थोड़े दिन के अंदर उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जैसे तुमने ऑडिट और एसएम की देखी होगी ना, मैंने मॉड्यूल से ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा दिए थे, मतलब यूट्यूब पे कोई नहीं कराता, कोई नहीं, मैंने खुद ने ढूंढी थी, कोई नहीं कराता ऐसे मार्क। तो मैं लॉ की कुछ दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो ये है अपना पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर मेरा 25 रहा 30 में से। देखो अगर तुम्हारे 25 to 30 की रेंज में नंबर आ रहे हैं ना, तुम्हारे पास होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब 60 लाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मेरे माइंड में कभी आज तक आई नहीं कि मेरे को 40 पासिंग होता है, हमेशा मेरा 60 पासिंग मानता हूँ मैं। 60 नंबर होने चाहिए पासिंग के, और एग्जाम्शन 70 होने चाहिए, एग्जाम्शन तो खासकर 70 होना चाहिए भाई, नॉर्मली बच्चों के खूब आते हैं, ठीक है ना। तो देखो 25 से 30 नंबर तुम्हारे को लाने हैं। जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है ना वो बताऊँ कहाँ से आते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा मैं तुम्हारे से। बुक की जो लाइन होती है ना उनमें से तुम्हारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे को एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू जो होते हैं ना वो तुम्हारे को वहाँ पे मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यार उसके अंदर अपन कहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, उसको इतना सारा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, फॉलो करना। इनफैक्ट तुम एमटीपी वगैरह या फिर कोई भी पेपर करो ना उसके अंदर ही करके देखना, तुम्हारे को अपने आप रिजल्ट मिलेगा। क्या करना, देखो सबसे पहले अपन को पूरी केस स्टडी पढ़नी है, सिंपल सी बात है, ये नहीं कि वो देखी लाइन फिर आंसर मार्क करना, ना पूरी देखनी है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है तुम्हारे को, अब तुमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, तो तुम्हारे को क्या करना है, जैसे आंसर शीट होगी ना तो उसके लास्ट पेज पे, जो मैंने करा था मैं भी वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर शीट है ना, जो उसके लास्ट पेज पर जाना, जो पहला पैराग्राफ पढ़ा, जो चीज़ें उसने बताई ना उसको एक डायग्राम फॉर्मेट में ड्रॉ कर लो, और मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, डायग्राम फॉर्मेट में उसके साइड में लिखते रहो। इससे क्या होगा, मतलब जो चीज़ बताई ना वो तुम बिल्कुल डायग्राम फॉर्मेट में लिखते, जो जैसे उसने बताया कि 2 कंपनियाँ हैं
तो तुम लिख लिए 2 कंपनियां, अब उनके ये चीज़ें, तो वो सब चीज़ें लिख रही। उनने बायबैक करा इतने शेयरों का, तो तुमने लिखा बायबैक करा इतने, मतलब बायबैक अमाउंट इतना। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल तुम्हारे को एक केस स्टडी पूरी लिख लेनी है। इसके बाद बताऊँ क्या होगा, जैसे तुम पहला एमसीक्यू पढ़ोगे ना, सीधा आंसर क्लिक होगा, सीधा बिल्कुल, मतलब स्पीड में, और बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे तुम्हारा पूरे पूरे सही जाएं। तो ये मैंने फॉलो करी थी, बहुत शानदार चीज़ है ये। अपने मॉक टेस्ट वगैरह में एक बार करके ट्राई करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये है अपना एमसीक्यू। क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि तुम केस स्टडीज़ वगैरह जब तुम करते हो तो तुम प्रोविजन ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यार कि कौन सा प्रोविजन इसके अंदर आएगा, या फिर ये भी होता है कि अपन क्या है प्रोविजन वगैरह या फिर क्वेश्चंस के आंसर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अपन कोई पॉइंट्स कोई और आंसर के अंदर लिखाते हैं। ये तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ, सबसे बेस्ट चीज़, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ये जो केस स्टडी से पहले, सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ केस स्टडी वाली प्रॉब्लम के अंदर कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा प्रोविजन लगेगा। अब देखो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ। जितनी ज़्यादा तुमने अच्छे से, पहले तो तुम्हारे को सारे सेक्शंस अच्छे से याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ करने हैं। वो कैसे करने हैं भाई, ये तो हमें पता है, केस स्टडी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे करना है वो बताऊं, अंकित ओब्रॉय सर नाम से एक है, उनकी तुम चैनल पे जाओगे ना, सिंपली सर्च मारना, वो क्या है 10 साल की पिछली आरटीपी एमटीपी करा रखी है उनने 3-3 घंटे की वीडियो के अंदर, पिछले 10 साल की। तो वो क्या करेंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारे को बहुत नेक्स्ट लेवल रिवीजन हो जाएगा। तुम्हारे को सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो चलाई, अब तुम ऐसे पढ़ रहे, और जैसे ही क्वेश्चन आया पॉज करो, इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर सर बताए अच्छा ये आंसर, ठीक है परफेक्ट, आगे को मूव ऑन। ये सब चीज़ें करनी है, इससे तुम्हारा बहुत ही स्पीड में तुम पिछले 10 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कंप्लीट कर लोगे। अब बहुत बच्चों का मेरे पास पहले भी आ रखा है, सिंपली तुम्हारे को सर्च मारना है 10 ईयर एमटीपी अंकित ओब्रॉय, आ जाएगा तुम्हारे पास इजीली। भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ बता रहा हूँ, ये करके देखना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, मैं 10 साल के एमटीपी आरटीपी करके आ रहा हूँ। अब तो यार क्या ये सारे केस स्टडी आइडेंटिफाई हो जाएगा, और सच बताऊँ ना, तुम्हारे को खुद को ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से सेक्शन से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉडल में तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम है। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हारे को बताई कि यार अपन इधर की प्रोविजन उधर लिख देते हैं। देखो इसका चीज़ का एक सिंपल सा इलाज है, तुम्हारे को जितना अच्छा, जैसे कोई टॉपिक है, अब उसके नीचे पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स का ऊपर टॉपिक से कनेक्शन याद रखना पड़ेगा तुम्हारे को कि क्या कनेक्शन है ऊपर, और पॉइंट्स तो वो तो तुम्हारे को सारे याद करने पड़ेंगे। सबसे मेन चीज़ तुम्हारे को कनेक्शन बिल्ड रखना है कि यार ये पॉइंट्स है और ऊपर अपना टॉपिक है, तो इनके बीच में कनेक्शन बिल्ड रख लो, या फिर फर्स्ट पॉइंट जो है उससे जो टॉपिक है उससे कनेक्शन एक बिल्ड रख लो कि यार ये होता है। ऐसा कुछ भी इमेजिन करके उसको कॉन्सेप्ट अपना, मतलब फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करके रखना है बस तुम्हारे को। उससे क्या होगा, जब जैसे ही तुम हेडिंग वगैरह तुम्हारे को याद आ जाएगी ना, तुम्हारे को पहला पॉइंट याद आ जाएगा, और ग्रेजुअली तुम्हारे को बाकी पॉइंट भी याद आ जाएंगे। तो ये है ट्रिक। तुम्हारे साथ भी ये होता है, आज तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब 10 दिन बाद तुमने वो चैप्टर उठाया, तुम्हारे को बिल्कुल भी प्रोविजंस याद नहीं आ रहे, समझा हुआ सब है, कॉन्सेप्ट अपन को पूरा आता है, लेकिन उसके बाद भी अपन को पॉइंट्स वगैरह याद नहीं आ रहे। कभी कभी तो ये होता है कि 5 पॉइंट है जैसे, तो फर्स्ट पॉइंट ही याद नहीं आ रहा, तो बाकी भी याद नहीं आ रहे, या फिर 1-2 पॉइंट अपन भूल ही रहे हैं हर बार। तो इसका क्या अपन को सिंपल सी चीज़ करनी है। देखो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को इन चीज़ों के लिए, जो बेसिकली याद कैसे करे पूरी चीज़ अपनी, ये कि अपन को प्रॉपर्ली याद कैसे करना है सीए इंटर लॉ। देखो मैंने क्या करा था, मैं मेरा बताता हूँ। सबसे पहले तो मॉड्यूल ली, या फिर कोई तुम्हारे टीचर, उनने क्या होगा नोट्स बनवाए होंगे, या फिर तुम क्या करना, मॉड्यूल के जो प्रोविजंस है ना उनको पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स बना लो पॉइंट्स के अंदर, जिसके अंदर तुम सिर्फ हेडिंग लिखी, टॉपिक की जैसे सेक्शन लिखा, उसके नीचे जो उससे रिलेटेड एग्जैक्ट पॉइंट्स है ना वो लिखे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट के अंदर पॉइंट्स लिख लिए। ऐसे मान लो एक टॉपिक है, उसके नीचे तुमने 7-8 पॉइंट्स लिख लिए, बिल्कुल शॉर्ट से, मतलब 4-5 वर्ड्स के, मतलब उसकी बेस की, जैसे अपने पास वो थे ना कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स जो भी थे वो, तो उसके अंदर तुमने 74% टोटल वोटिंग पावर, उसके बाद तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ये सब चीज़ें जो भी होता होगा एओ में ऑथोराइज होना चाहिए। ऐसे तुम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लो पूरे। अब इससे क्या होगा, देखो मैं मेरा बताऊँ ना तुम्हारे को, मैंने बना रखे थे मेरे खुद के नोट्स, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, लॉ से रिलेटेड, तुम चेक कर सकते हो जाकर, ठीक है ना। तुम्हारे को सबसे बेस्ट रहेगा मेरे नोट्स तुम चेक कर लो, तुम्हारे को पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा कैसे नोट्स बनाने, और मैंने कैसे बना रखे थे, सेम चीज़ है, ईजिली मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बना रखे हैं, तुम सीधा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगे ना, थोड़ा ऊपर जाके देखना पड़ेगा तुम्हारे को सी एंटर लॉ के नोट्स, ठीक है ना, तो वो तुम देखना। उसके बाद क्या है, नोट्स या तो तुम खुद बना लोगे उसको देख देख के, तुमने खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या है, मैंने क्या करा था, अगर मैं तुम्हारे को स्टार्टिंग से बताऊँ ना, तो मैंने कम से कम उन नोट्स को स्टार्टिंग से लेकर टिल एग्जाम तक उन नोट्स को मैंने 10 बार तो रिवाइज कराई होगा। रिवीजन कैसे करना है भाई, नोट्स है अपने खुद के नोट्स है ना, वो अपन को ज़्यादा याद रहते हैं, तुम्हें पता होगा। तो तुम्हारे को मैं क्या करता था, सिंपल सी नोट्स लेके इधर उधर घूमता रहता था, और खुद से ही बात करके, हाँ यार ये ऐसा होता होगा, अच्छा इसका ये प्रोविजन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे,
तो ऐसा क्या है, घूमते घूमते मैं ऐसे अच्छे से पूरा याद कर लेता था। और ऐसे ही मैं फ्रीक्वेंसी रखूँ, या तो तुम सिर्फ एवरी संडे तुम याद कर सकते हो सारे नोट्स जितने भी तुमने बना रखे हैं। ऐसे तुम प्रॉपर पूरे जितना बार तुम नोट्स रिवाइज करोगे ना भाई, उतने ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में सारे प्रोविजन घुसते जाएंगे। और जो कि एक ट्रिक है, एक रिवीजन टेक्निक जो मैंने बहुत फॉलो करी है, अपने दोस्त को फ़ोन करो, उससे बहुत सारे सेक्शंस वगैरह खूब सारी चीज़ें पूछो, वो तुमसे पूछेगा, एक टाइम फिक्स कर लो इस चीज़ का। इसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा तुम्हारे को टैक्सेशन की वीडियो के अंदर। चेक करना टैक्सेशन की, जब तक तुम देख रहे होंगे हो सकता है मैं डाल भी चुका हूँ, तो टैक्सेशन की वीडियो देखना, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊँगा। ये टेक्निक नेक्स्ट लेवल टेक्निक है। सच बताओ ना, 20 मतलब एक महीना या फिर 20 दिन पढ़ के भी तुम पास हो सकते हो। मतलब बोथ ग्रुप की बात नहीं कर रहा, वो तो नहीं हो सकते बाकी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट है ना, आराम से 1 महीने पास हो सकते हो। जो मैं टेक्निक तुम्हारे को टैक्सेशन वाली वीडियो में बताऊंगा, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है वो मैं तुम्हारे को उसके अंदर बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें तुम उसमें कर सकते हो। सबसे मेन यही है, नोट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बार रिवाइज कर लोगे ना, दिमाग में पूरे छप जाएंगे नोट्स, और उसके बाद तुम ईजिली तुम्हारे को सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, क्या तुम्हारे को लिखना है सब याद रहेगा। तो ये बात करेंगे 1.5 डे स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो तुम एडवांस अकाउंट्स का पेपर देके आ गए, सिंपल सा तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहले उसी दिन अदर लॉ कंप्लीट कर लो, और अगले दिन तुम्हारे को जो प्रॉपर लॉ है, जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का फ्लो बताया ना, सबसे पहले वो सारे चैप्टर रिवाइज करने नोट से, उसके बाद बाकी के रिवाइज करने। एक और चीज़ है, क्वेश्चन तुमने हो सकता है मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हो, वो क्वेश्चन तुम पढ़ के जाना, रीड करके चल जाओ, आंसर रीड करके जाओ, जो मॉड्यूल के पीछे वो आंसर्स तुम्हारे को रीड करके जाने, इससे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगा। और एक चीज़ जो मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया, एक जो कॉपी बनाई होगी तुमने कंबाइनली 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको 2-3 बार रिवाइज करके चल जाना। अब वो क्या चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है, डिटेल में मैं टैक्सेशन की वीडियो में बताऊँगा, तुम देख लेना। हो सकता है जब तक तुम देखो अपलोड कर दियो, वो देखने के बाद तुम्हारा 6 सब्जेक्ट का भाई एक नेक्स्ट लेवल ही ओवरव्यू चल जाएगा। अटेम्प्ट, इतने सारे अटेम्प्ट एक बार में रिवाइज होंगे ना, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तुम मेरी टैक्सेशन की वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन पहले इसको देखो। अभी सबसे मेन चीज़ बची है एंड के अंदर, कि भाई जिससे तुम्हारे 5-10 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं भाई, वही बस मेरे गले में अटकी हुई है, वो बस निकलने वाले हैं मुँह से ठीक है ना। तो तुम्हारे को सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ लिए, नोट्स अपन ने रिवाइज कर लिया, और वो चीज़ें अपन ने रिवाइज कर ली, सफिशिएंट है 1.5 डेज में, इतना कोई दिक्कत। अब है अपनी 15 मिनट और 3 घंटे की स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात बताऊँ ना, 15 मिनट में तुम्हारे को सीधा डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। एक शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन उठाएंगे अपन। इनफैक्ट तुम्हारे को क्या करना है, मेरी ऐसे मैं गले पे बात नहीं, मेरा बता रहा था, मेरे तुम्हारे को 72 इन लॉ 83 जो भी मेरे नंबर है ना, तुम सर्च मारोगे ना, तुम्हारे को आंसर शीट मिलेगी, उसके अंदर मैंने आंसर शीट डाल रखी है। तुम लॉ की चेक करोगे ना, मैंने 6 के 6 क्वेश्चन कर दिए थे, और मेरा 4:30 बजे तक पेपर भी हो गया था। भाई लॉ में है ना, ईजिली स्पीड आती है और ईजिली पेपर कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले तुम्हारे को करने सारे क्वेश्चन, उसके बाद 4 बजे के बाद तुम्हारे को उठाने MCQs, या फिर 4:30 तक तुम्हें लग रहा है मेरा पेपर हो जाएगा, तो 4:30 के बाद उठाने तुम्हारे को MCQs। ईजिली पेपर हो जाएगा लॉ के अंदर यार, कभी कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड, तो इसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करना बेकार है। इजीली पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, 5 से 10 नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि मैंने करे थे, ठीक है ना। अब देखो सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, जैसे 5 क्वेश्चन अपन को करने होते हैं 6 में से, वहीं अगर मान लो तुमने 6 के 6 पूरे कर दिए, तो क्या होगा बताऊँ क्या होगा। जो टॉप 5 क्वेश्चन हो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, फर्स्ट को भूल जाओ, उसके बाद जो बचे 5, उसमें से तुम्हारे को 4 करने होते हैं, तो 4 की जगह तुमने 5 कर दिए, तो बताओ कौन से चेक होते हैं, जो सबसे बेस्ट 4 होते हैं, जिसमें तुम्हारे को सबसे ज़्यादा 4 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे ना, ICF वो देता है। अब ये मेरे को कैसे पता लगा, मैं भी पहले कंफ्यूज था। मैं क्या, मेरी ओरिएंटेशन कोर्स हुआ था ना, तो उसके अंदर एक टीचर ने बताया था, ओरिएंटेशन कोर्स का व्लॉग भी डाल रखा, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ जानबूझ के हाईलाइट करी थी, तो तुम वो भी चेक जरूर करना। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या रहेगी, लॉ का पेपर आता है अपना बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब ईजी इन सेंस बहुत ज़्यादा टाइम पे कंप्लीट होने वाला है। तुम 6 के 6 क्वेश्चन करके आओ, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सारे करके आओ, मतलब आते हैं इन सेंस पेपर में जितने भी आते हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। लेकिन इससे सबसे मेन चीज़, इसका भी एक प्रोविजन है, तुम इसको भी एक ट्रिक वे में कैसे कर सकते हो। जो तुम्हारे को आते हैं, तुमने 5 क्वेश्चन टोटल में बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन वो कर लिए, उसके बाद तुमने MCQ सॉल्व कर लिए, फिर 6ठा क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग जाओ। भाई टाइम की यार कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा 4:30 बजे तक तो पूरा पेपर हो गया था, आधा घंटा फिर भी बचा था, मैं उधर फिर मज़े कर रहा, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। स्टार्टिंग से फुल स्पीड में रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखो ये है अपने लॉ के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहता है, लेकिन उनमें कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है।
फिर भी तुम अगर हो सके तो ट्राई ज़रूर करना। जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इस बार पेपर दिया था FM का, उसके अंदर भी मैं सारे करके आ गया था, क्योंकि बेस्ट अपने सेलेक्ट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। अपना हो सकता है अपन को जिसमें लग रहा है यार इसमें 1-2 नंबर हो सकता है ना, अपन को 2 क्वेश्चन यार ये भी इसमें भी अपन नंबर अच्छा आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, तो अपन को थोड़ी पता है किस में ज़्यादा आएंगे, दोनों कर दो, किसी में ज़्यादा नंबर आएंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा। कितना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सोचो। हो सकता है कोई अपना आंसर गलत हो रहा, अपन को लग रहा हो सही कर रहे हैं, 5 से 10 नंबर इजीली इंक्रीज हो सकते हैं भाई। अगर तुम्हारे को सच में लगा ना कि यार कुछ मज़ा आया इस वीडियो के अंदर, कि यार सच में कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बाकी तुम देखोगे ना यूट्यूब पे फालतू फालतू वीडियोज़ रहती है तुम, लेकिन सच में अगर तुम्हारे को कुछ सीखने को मिला ना, तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और तुम्हारे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें शेयर करना। अब रुको, एक चीज़ अपन मैनिफेस्टेशन का गेम ज़रूर खेलेंगे। लॉ के अंदर तुम कितना चाहते हो कि तुम कितना स्कोर करो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जितना तुम लिखोगे ना उतने ही तुम्हारे आएंगे मैनिफेस्टेशन, जो कि तुमने सुना भी होगा। बाकी तुम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिए। होपफुली मेरे को पता है वीडियो एक नेक्स्ट लेवल जा रही है, ये वाली भी मज़ा आ जाएगा। फुल कमेंट सेक्शन वगैरह लाइक वगैरह पूरा कर देना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।